दोस्तों, आज की कहानी के अंत में आप ये सीख कर जाएंगे कि किस तरह एक राजा ने एक निर्दोष सेवक को दंड दिया। सेवक की क्या गलती थी, किस तरह उस सेवक ने अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों की मदद की। दोस्तों, ये कहानी नहीं, जीवन की सच्चाई है। अगर इसे भूलने की बजाय अपने जीवन में उतारोगे तो जीवन में बहुत कुछ परिवर्तित करके जाएगी ये कहानी। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी गाँव में एक राजा था जिसे शिल्प कला अत्यंत प्रिय थी। वह मूर्तियों की खोज में देश प्रदेश जाया करता था और मूर्तियों का व्यापार करता। व्यापार करते समय कुछ मूर्तियां राजा को बहुत पसंद आई। राजा ने निश्चय किया कि ये मूर्तियां मुझे बहुत पसंद है। इस प्रकार राजा ने कुछ मूर्तियां अपने राजमहल में लाकर रखवा दी और स्वयं उनकी देखरेख करने लगा। सभी मूर्तियों में उन्हें 3 मूर्तियां जान से भी ज्यादा प्यारी थी। राजा ने इन 3 मूर्तियों की देखरेख करने के लिए कड़ी पहरेदारी लगाई। प्रजा को भी पता था कि राजा को इन 3 मूर्तियों से अत्यंत लगाव है। राज्य की संपूर्ण प्रजा सिर्फ ये सोचने लगी कि इन मूर्तियों में ऐसा क्या है जिनसे राजा इतना लगाव करता है। मूर्तियां तो बहुत सारी लाए थे, लेकिन इन 3 मूर्तियों में ऐसा क्या है। राजा ने इन मूर्तियों की सफाई के लिए सेवकों को काम दे दिया। एक दिन जब एक सेवक इन मूर्तियों की सफाई कर रहा था, तब गलती से उसके हाथ से उनमें से एक मूर्ति टूट गई। सेवक बहुत डर गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। राजा तो मुझे मृत्यु दंड ही दे देंगे। पास में कुछ सेवक काम कर रहे, वे जल्दी से भाग कर आए और कहा, ये क्या किया तुमने इन 3 मूर्तियों से राजा को बहुत लगाव था और तुमने इन्हीं 3 मूर्तियों में से एक मूर्ति को तोड़ दी। महाराज को पता चलेगा तब महाराज बहुत क्रोधित होंगे। जब राजा को ये पता चला तो उन्हें बहुत क्रोध आया और उन्होंने उस सेवक को तुरंत ही मृत्यु दंड दे दिया। सजा सुनने के बाद सेवक ने तुरंत अन्य 2 मूर्तियों को भी तोड़ दिया। ये देखकर सभी को आश्चर्य हुआ और राजा बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो गया। राजा ने उस सेवक से कहा, इसका क्या कारण है। तब उस सेवक ने कहा, हे महाराज, क्षमा कीजिएगा, ये मूर्तियां मिट्टी की बनी है, अत्यंत नाजुक है, अमरता का वरदान तो लेकर आई नहीं है। आज नहीं तो कल टूट ही जाती। अगर मेरे जैसे किसी प्राणी से टूट जाती तो उसे अकारण ही मृत्यु दंड का भागी बनना पड़ेगा। मुझे तो मृत्यु दंड मिल ही चुका है, इसलिए मैंने ही इन 2 मूर्तियों को तोड़कर उन 2 व्यक्तियों की जान बचा ली। ये सुनकर राजा की आंखें खुली की खुली रह गई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सेवक को सजा से मुक्त कर दिया। सेवक ने उन्हें सांसों का मूल्य सिखाया, साथ ही सिखाया कि न्यायाधीश के आसन पर बैठकर अपने निजी प्रेम के चलते छोटे छोटे अपराध के लिए मृत्यु दंड देना उस आसन का अपमान है। एक उच्च आसन पर बैठकर हमेशा ही उसका आदर करना चाहिए। राजा हो या कोई भी, अगर उसे न्याय करने के लिए चुना गया है तो उसे न्याय के महत्व को समझना चाहिए। मूर्ति से राजा को प्रेम था, लेकिन उसके लिए सेवक को मृत्यु दंड देना न्याय के विरुद्ध था। न्याय की कुर्सी पर बैठकर किसी को भी अपनी भावनाओं से दूर हटकर फैसला देना चाहिए। राजा को समझ आ गया, मुझसे कहीं गुना ज्यादा तो अच्छा वो सेवक था जिसने मृत्यु के इतना समीप होते हुए भी प्रजा का सोचा। राजा ने सेवक से पूछा कि अकारण मृत्यु को सामने पाकर भी तुमने ईश्वर को नहीं कोसा, तुम निडर रहे। इस संयम, इस स्वभाव तथा दूरदृष्टि के गुणों के वहन की युक्ति क्या है। तो सेवक ने कहा कि हे राजन, आपके यहाँ काम करने से पहले मैं एक अमीर सेठ के यहाँ नौकर था। मेरा सेठ मुझसे तो बहुत खुश था, लेकिन जब भी कोई कटु अनुभव होता तो वे ईश्वर को बहुत गालियाँ देता था। एक दिन सेठ ककड़ी खा रहा था, संयोग से वे ककड़ी कड़वी। सेठ ने वे ककड़ी मुझे दे दी। मैंने उसे बड़े चाव से खाया, जिससे वे बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट हो। वे ककड़ी बहुत कड़वी थी, लेकिन मैंने फेंका नहीं, मैं बड़े ही चाव से खाया। सेठ ने पूछा, ककड़ी तो बहुत कड़वी थी, भला तुम इसे खा कैसे सकते हो। तो मैंने उससे कहा, सेठ जी, आप मेरे मालिक हो, रोज ही स्वादिष्ट भोजन देते हैं, भोजन से अच्छे अच्छे पकवान खिलाते हैं। अगर एक दिन कुछ कड़वा भी दे दिया तो उसे स्वीकार करने में क्या हर्ज। राजा जी, इसी प्रकार ईश्वर ने आपको इतने सुख संपदाएं दी है, इतना बड़ा राज्य, इतना बड़ा प्यार करने वाली प्रजा दी है, और कभी कुछ बुरा कर दे तो उस पर संदेह करना ठीक नहीं है। जन्म, जीवन यापन तथा मृत्यु सब उसी की देन है। असल में यदि हम समझ सके तो जीवन में जो कुछ भी होता है सब ईश्वर की दया है। ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए करता है। यदि सुख दुख को ईश्वर का प्रसाद समझकर संयम से ग्रहण करे तथा हर समय दूसरों का भला करे तो कभी भी हमारे जीवन में कभी दुख नहीं होगा। दोस्तों, सदैव पसंद रहिए, जो आपको प्राप्त है वो पर्याप्त है, और जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।